तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट डेल्टा की, जिसे हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोस्ट ट्रांसमिसिबल वेरिएंट डिक्लेयर किया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये डेल्टा वेरिएंट यानी B.1.6172 कोरोना वायरस से कितना खतरनाक है। इसके अलावा इससे भारत और विश्व को कितना नुकसान हुआ यह भी जानेंगे और एक सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि जो अवेलेबल वैक्सीन है वह इस वेरिएंट पर कितनी असरदार है। मैं गोविंद चौरसिया, आइए वैसा समझते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं डेल्टा वेरिएंट को। तो दोस्तों डेल्टा वेरिएंट या B.1.6172 को सबसे पहले अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र इंडिया में रिपोर्ट किया गया था। वहीं से ये स्ट्रेन अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट के बाद वर्ल्ड की 92 कंट्रियों तक पहुंच गया और इसके अलावा यही वेरिएंट भारत में आई कोविड-19 की सेकेंड वेव का कारण था। फैब 2021 में इस वेरिएंट के डोमिनेंस के कारण भारत में अप्रैल मई के बीच में कोविड की दूसरी लहर आई, जिसने भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को हाशिए पर ला खड़ा किया। WHO के अनुसार यह वेरिएंट पिछले वेरिएंट के मुकाबले फास्टर एंड फिल्टर है, जो प्रीवियस स्ट्रेन के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव एंड स्प्रेडेबल है और डेल्टा वेरिएंट में अनेकों म्यूटेशन अवेलेबल हैं जो इसे एक प्लस पॉइंट देते हैं। और वहीं जहां प्रीवियस स्ट्रेन के सिम्टम स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट एंड कफ थे, वहीं डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम में हेडेक, गले में खराश, रनी नोज है। और डेल्टा वेरिएंट प्रीवियस स्ट्रेन के मुकाबले 2.61 टाइम ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क को इम्पोज करता है। द लैंसेट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क को 85% बढ़ाता है, जो को और डेंजर बनाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि डेल्टा वेरिएंट क्या है। आप समझते हैं कि इससे वर्ल्ड को कितना लॉस हुआ। तो डेल्टा वेरिएंट जिसे अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र में रिपोर्ट किया गया था, वह फैब 2021 तक देश के कई हिस्सों में पहुंच गया, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, जो मई और अप्रैल के बीच में आई कोविड-19 की सेकेंड वेव के हॉटस्पॉट के रूप में दिखे। इसके अलावा कोविड-19 की सेकेंड वेव में इंडिया में कोविड-19 के केस में 91% डेल्टा वेरिएंट के ही केस थे और ट्रैवलिंग के कारण आज यह ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है, जिससे 92 कंट्रीज़ को इस वेरिएंट का सामना करना पड़ रहा है। और इस वेरिएंट से इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट US और UK को हुआ है। US के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक USA में डेल्टा वेरिएंट को मार्च 2021 में रिपोर्ट किया गया था और अप्रैल 2021 में इस वेरिएंट के कारण US में 0.01% केस आ रहे थे। वहीं मई आते आते यह केस बढ़कर 9.5% हो गए और मिड जून तक यह 20.5% तक बढ़ गए थे। अगर हम UK की बात करें तो वहाँ इस वेरिएंट को अप्रैल 2021 में कैंट नामक जगह पर डिटेक्ट किया गया था। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक यह वेरिएंट 95% न्यू केसेस के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद इस वेरिएंट को सबसे ज़्यादा प्रभाव रशिया में देखा गया। मॉस्को के अनुसार 89.3% न्यू केस डेल्टा वेरिएंट के कारण आए। इसके अलावा कुछ देश जो इस वेरिएंट की चपेट में आए, जैसे फ्रांस में 10% न्यू केस डेल्टा वेरिएंट के कारण आए, वहीं पोर्टुगल में यह प्रतिशत बढ़ के 50 हो गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कई प्रांतों में डेल्टा वेरिएंट के केस पाए गए, जिसके कारण वहाँ पे लॉकडाउन लगा। इसके बाद इजराइल, इंडोनेशिया, फिजी आइसलैंड, अफ्रीका के कुछ देश जहाँ इस वेरिएंट को पाया गया है। तो आप लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या इस वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है या नहीं। तो आइए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए UK में एक स्टडी हुई, जिसकी रिपोर्ट द लैंसेट में पब्लिश की गई और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। इस स्टडी के तहत अप्रैल 1 से लेकर जून 6 तक लगभग 19,500 कोविड-19 केस पर स्टडी की गई और वैक्सीन के इम्पैक्ट को समझा गया। इस स्टडी के मुताबिक फाइजर वैक्सीन 92% प्रोटेक्शन देती है अल्फा वेरिएंट पर और वहीं 72% डेल्टा वेरिएंट पर। इसके बाद एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड डेल्टा वेरिएंट पर 60% प्रोटेक्शन देती है। इससे यह तो साफ हो जाता है कि फाइजर बेटर एफिकेसी प्रोवाइड कराता है कोविशील्ड के मुकाबले। इसके अलावा स्टडी में यह भी बताया गया है कि किसी भी वैक्सीन के डबल डोज एक सिंगल डोज वाली वैक्सीन से ज़्यादा एफिकेसी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा स्टडी में यह भी बताया गया है कि दोनों डोज के बीच के टाइम गैप को कम करना चाहिए, जिससे बॉडी जल्दी इम्यूनिटी को डेवलप कर पाए। लेकिन
यह हमारी गवर्नमेंट के डिसीजन के ठीक उल्टा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने दोनों डोजों के बीच के टाइम को 3 से 4 वीक से बढ़ाकर 12 to 6 वीक कर दिया है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो डेल्टा वेरिएंट पर। आई होप सो आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।